अधूरा कमरा। राहुल को पुरानी चीहों और पुरानी इमारतों का बहुत शौक था। इसी शौक के चलते उसने शहर के किनारे एक बहुत पुराना और सस्ता बंगला किराए पर लिया। घर के मालिक ने चाबी देते वक्त सिर्फ एक चेतावनी दी थी, ऊपरी मंजिल के कोने वाले कमरे को कभी मत खोलना। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन एक रात जब बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, आर्यन को उस बंद कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि आर्यन खुद को रोक नहीं पाया। उसने सोचा शायद कोई अंदर फंस गया है। उसने हथौड़ा उठाया और उस कमरे का ताला तोड़ दिया। कमरे के अंदर का दृश्य, कमरा पूरी तरह खाली था, सिवाय एक पुरानी मिट्टी की गुइया के जो कमरे के बीचों बीच रखी एक कुर्सी पर बैठी थी। राहुल हंस पड़ा। सिर्फ एक गुइया के लिए इतना डर। उसने गुड़िया उठाई और अपने बेडरूम में ले आया। उस रात जब वह सोया तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिस्तर के पास खसा है। उसने डरते हुए अपनी आंखें खोली। कमरे की खिड़की खुली थी, ठंडी हवा चल रही थी। वह मिट्टी की गुइया उसके तकिए के ठीक बगल में बैठी थी और उसका चेहरा अब हंसता हुआ लग रहा था। खौफनाक अंत। राहुल की चीख निकल गई। उसने गुइया को झटक कर दूर फेंका, लेकिन गुइया जमीन पर गिरते ही टूटी नहीं। वह धीरे धीरे हवा में उठने लगी। अचानक कमरे की बत्ती गुल हो गई। अंधेरे में राहुल को वही आवाज़ सुनाई दी जो उसने पहले दिन सुनी थी, लेकिन इस बार वह आवाज़ उसके कान के एकदम पास थी। तुमने दरवाज़ा क्यों खोला? अब मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। अगले दिन सुबह घर का मालिक जब वहां पहुंचा तो बंगला खाली था। राहुल का कहीं पता नहीं था। बस उस कोने वाले कमरे में उसी कुर्सी पर अब 2 मिट्टी की गुइयां